किस चीज के फॉर्म के रिलेटेड आए थे आप? हम आए थे अब आवास भरने के लिए और भर चुके हैं। रिसीविंग भी मिल चुका है, अब मिलेगा कि नहीं सो। तो आम जो लोग हैं वो अपने जो भी सरकार द्वारा चलाए गए योजना हो या फिर सरकार द्वारा जो भी संस्था है उससे डायरेक्ट कनेक्शन के लिए ये योजना चलाया जा रहा है। 100% उसका समस्या का समाधान हो सकता है क्या? आप ये देख रहे होंगे कि ये छठा प्रयास है, ये छठा हम लोग जो है सरकार आपके द्वार कार्यक्रम कर रहे हैं। आप बांट ले रहे हैं ना, ये कुछ दिनों के बाद आप घर घर जाके लोगों से बात कीजिएगा कि आप जो फॉर्म फिलअप किए थे क्या वो काम हुआ। जोहार, नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं श्याम सोशल वर्क। इस वक्त मेरी मौजूदगी है हुरलुंग पंचायत के हुरलुंग पंचायत सचिवालय में, और यहाँ पे अभी हम जहाँ पे हैं चाहेंगे कि थोड़ा इस लोकेशन को घुमा के दिखाइए कि किस जगह पे हूँ। और अभी यहाँ पे आप लोग देख पाते होंगे एक मिनी बाजार लगा हुआ है, एक छोटा सा मेला लगा हुआ है, और ये मेला में काफ़ी ज़्यादा महिलाएं और पुरुष हैं, नौजवान बुजुर्ग, ये सारे लोग हैं। और क्यों पंचायत सचिवालय में आज के दिन ही लोगों को इतना भीड़ और जमावड़ा और लोगों के द्वारा लगाया गया, वो थोड़ा मिल करके यहाँ पे और अंदर जा करके बातचीत करके देखते हैं कि आखिर क्या कुछ हो रहा है। अंदर आइए, थोड़ा देखने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये पंचायत सचिवालय में आखिर इतना भीड़ क्यों है। चलिए देखते हैं, आइए। आपकी योजना, इधर थोड़ा देख सकते हैं, आपकी योजना, आपका सरकार, आपके द्वार, फिर एक बार 21 नवंबर 25 दिसंबर 2025। आइए अंदर आके देखते हैं कि आखिर क्या कुछ हो रहा है। इधर काफी ज्यादा अधिकारी लोग भी हैं, और इधर देख सकते हैं आप लोग, बोकारो पुलिस, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार, फिर एक बार। कहीं ना कहीं स्थानीय थाना के जितने भी पुलिसगण है, अंगरक्षक है, वो सारे लोगों की यहाँ पे मौजूदगी है। देख सकते हैं कहीं ना कहीं सारे लोग कुछ ना कुछ फॉर्म भर रहे हैं। थोड़ा इन लोग से बातचीत करेंगे और जानेंगे। और जोहार भाई। हाँ बोलिए। जोहार। क्या कर रहे हो? अभी आबू आवास का फार्म भर रहे हैं, पब्लिक सब आया यहाँ पे, उसका थोड़ा सेवा में लगे हुए हैं। अपना भर रहे हैं कि दूसरे का? नहीं, दूसरे का भर दे रहे हैं। चलिए आगे भी बात करके देखते हैं कि आखिर क्या कुछ हो रहा है। हमारे इधर बीडीओ सर जी हैं, उनसे भी थोड़ा हम लोग देखेंगे और रूबरू होने का प्रयास करेंगे और बातचीत करेंगे कि आखिर ये आपकी सरकार जो आपके द्वार में आई है वो क्या मकसद से आई है, और इससे इस क्षेत्र के लोगों की, इस पंचायत के लोगों की क्या समस्याओं का समाधान हो रहा है, वो थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। जोहार सर। जोहार सर, थोड़ा हमारे क्षेत्र के लोग, अभी हमारा यहाँ से गोमिया विधानसभा और गोमिया प्रखंड ब्लॉक काफ़ी दूरी पड़ता है, और इधर के लोग आपको बहुत अच्छी तरह से पहचान भी नहीं पाते। थोड़ा आपका परिचय जानेंगे कि आप कौन हैं और आपका क्या नाम है। सबसे पहले तो ये बता देते हैं कि मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी गोमिया हूं, और नहीं पहचानने की कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि कोई भी गोमिया प्रखंड का कोई भी ऐसा क्षेत्र, कोई भी ऐसा गांव है जहां तक मेरी पहुंच नहीं है। लेकिन जहां तक सरकार आपके द्वार की बात करते हैं, आज इसी सोच को लेकर के कि सरकार का दिशा निर्देश में सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, जिला स्तर या प्रखंड स्तर पर जितनी योजनाएं संचालित है, उसको लेकर के प्रखंड के सभी विभाग के पदाधिकारीगण और सभी व्यवस्था के साथ आज सरकार ने ही जो है आपके द्वार पे, अर्थात है कि जनता के बीच में, उनके घर में, आज हुरलुंग पंचायत में हम लोग ये सरकार आपके द्वार कार्यक्रम निर्धारित है। और यहाँ आप देख रहे होंगे कि बखूबी रूप से जो है सारे जनता पब्लिक जो है वो काफ़ी सुबह से ही भीड़ है, और अपने जो भी योजना से लोग चाहते हैं कि हम इस योजना का लाभ लें, उसके लिए कतारबद्ध होकर के अपने सुविधा अनुसार सभी विभाग में आवेदन दे रहे हैं, और हम लोग स्वीकार कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारी योजना है जिसका कोई ऑन द स्पॉट हम लोग समाधान कर सकते हैं, उसको हम लोग ऑन द स्पॉट समाधान कर रहे हैं, और जो नहीं हो पा रहे उसको आवेदन प्राप्त करते ही उसको यथाशीघ्र हम लोग उसको समाधान करने का प्रयास करेंगे। सर, आपकी सरकार, आपके द्वार, ये इसमें कौन कौन सा योजनाएं का फॉर्म फिलअप हो रहा है, और क्या लगता है ये फॉर्म जितना भर के यहाँ पे जाएगा 100% उसका समस्या का समाधान हो सकता है क्या? आप ये देख रहे होंगे कि ये छठा प्रयास है, ये छठा हम लोग जो है सरकार आपके द्वार कार्यक्रम कर रहे हैं। और पिछले बार भी आप देख रहे होंगे कि जो भी महत्वाकांक्षी योजना थी, आज चाहे वो आप मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की बात करेंगे, अबुआ आवास की बात करेंगे, पशुधन की बात करेंगे, चाहे वो राजस्व से संबंधित है, जो भी हुई है, आज आप देख रहे होंगे कि उसका आप प्रत्यक्ष रूप से उसका लोग लाभ ले रहे हैं।
इसमें हम नहीं कह सकते हैं कि ये जो है आप सारी योजनाएं जो है वो धरातल पर हम लोग ला रहे हैं। राजस्व से संबंधित जितने भी योजनाएं हैं, सारे योजनाओं का थोड़ा योजनाओं का नाम बता दीजिए हमें, कौन कौन सा योजना का फॉर्म भरा था? राइट टू सर्विस एक्ट के तहत जो भी है, चाहे जाति प्रमाण पत्र हो, आवासीय प्रमाण पत्र हो, आय प्रमाण पत्र हो, है ना, ये सारे जो है प्रमाण पत्र जो है हम लोग स्थलीय रूप से इसका समाधान शाम तक कर देंगे। लेकिन और भी कुछ योजना है जैसे कि मोटेशन से संबंधित है, रसीद से संबंधित है, उसका आवेदन लिया जा रहा है। और ये जान रहे हैं कि राजस्व से संबंधित कुछ ऐसे जो है जिसका कि कागजात सत्यापन की आवश्यकता होती है, लेकिन हम लोग आवेदन स्वीकार कर रहे हैं और उसका यथाशीघ्र उसका हम लोग समाधान करेंगे। लोकल जो स्थानीय था, जो चतुरचट्टी थाना है, उसके थाना प्रभारी जी हैं और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक मिनी बाजार लगा जैसे कि छोटा मेला, और इस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अपने दल बल के साथ आए हैं। इनसे भी थोड़ा बातचीत करेंगे कि आखिर कैसा अनुभव हो रहा है यहाँ के लोगों का, कैसा विचार है और किस तरह से इन लोग आपके यहाँ पे शिष्टाचार दिखा रहे हैं, इस क्षेत्र के लोग थोड़ा जानेंगे सर। जी, सरकार के द्वारा जो सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ये बहुत ही मतलब सफलतापूर्वक अभी चल रहा है। लोगों सरकार मतलब आम जो लोग हैं वो अपने जो भी सरकार द्वारा चलाए गए योजना हो या फिर सरकार द्वारा जो भी संस्था है उससे डायरेक्ट कनेक्शन के लिए ये योजना चलाया जा रहा है, ताकि किसी को किसी ऑफिस में जाने से हेजिटेशन ना हो। और किसी का बीच का जो लोग है जो बोलता है कि चलो हम यहाँ तुमको लेके चलते हैं, तुमको इतना पैसा दे दो, मतलब वो चीज़ डायरेक्ट हो जा रहा है। हाँ, वो डायरेक्ट हो जा रहा है। तो ये आम लोगों का कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फायदेमंद वाला चीज़ है। और थाना भी इसी उद्देश्य से आई है कि आप डायरेक्ट थाना से कांटेक्ट करें, ठीक है। बीच में कोई आदमी या फिर किसी के सहारे थाना ना जाए। थाना जाने के लिए कोई भी हेजिटेशन किसी भी तरह से जो होता है ना, मन में संदेह नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह का थाना संबंधी प्रॉब्लम हो तो सीधा थाना जाएं, आपका निष्पादन जरूर होगा। इस क्षेत्र के लोग अगर जैसे कि हम लोग अभी अपने घर में रहते हैं तो एक भाईचारे के नाते, एक परिवार के सदस्य के जैसा, अगर लोगों को किसी तरह के अगर इस क्षेत्र में, अगर चतुरचट्टी इलाका में अगर समस्याएं होती है तो बेहिचक अपने आपके पास जा सकते हैं क्या समस्याओं को लेकर? बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए मैंने बहुत पहले भी बहुत बार लोगों में जाकर अपना नंबर डिस्ट्रीब्यूट किया है और थाना का नंबर डिस्ट्रीब्यूट किया है कि किसी भी रात हो या किसी दिन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी मतलब संकट हो तो सीधा फ़ोन करते हैं, फ़ोन कीजिए, हम उसके लिए हमेशा हाजिर रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे चतुरचट्टी के थाना प्रभारी। आइए थोड़ा इधर भी बहुत सारे विभाग हैं जो कि साइड में इधर बैठे हैं, क्या कुछ इन लोगों का काम है थोड़ा जोहार चाचा। ये कौन सा टेबल, इस टेबल में क्या काम हो? आपूर्ति का है। क्या बोले? आपूर्ति का। अच्छा। बोलिए। तो यहाँ पे केवल नामांकन हो रहा है ना? नामांकन नहीं, यहाँ से जो आएगा हम लोग BSO ID से इसको फॉरवर्ड करेंगे, DSO ID में जाएगा। इसके बाद वहाँ से जाएगा वो NIC, वहाँ से फिर कार्ड बन जाएगा। आप कौन सा विभाग का काम करें सर? एजुकेशन विभाग से हैं। किस चीज़ का फॉर्म भर रहे हैं? ये फॉर्म हम लोग छात्रवृत्ति के लिए है, जो बच्चे लोग ये कार्ड है, जय गुरुजी कार्ड से है, जो लोन लेता है पढ़ाई लिखाई के संबंध में, उसमें सरकार की ओर से 15 लाख रुपये की लोन है, उसमें 4% का इंटरेस्ट दिया जाता है और बच्चे उससे आगे बढ़ सकते हैं। सरकार की अच्छी पहल है, सोच है। सरकार आपके द्वार में ये भी काम हो रहा है क्या? जी। चलिए आगे भी बढ़ते हैं, देखते हैं कि आखिर आगे क्या कुछ हो रहा है, वो भी जानने का प्रयास करेंगे। इधर एक दीदी है, थोड़ा इनसे जानेंगे। जोहार दीदी, कुछ बोलिएगा। जोहार सर। जोहार सर। क्या नाम है? रामचंद्र प्रसाद शर्मा, कृषि आप लोग अभी टेबल में बैठे हैं, कृषि विभाग। थोड़ा जानना चाहेंगे आप कृषि विभाग से? जी। तो अभी कृषि विभाग से मतलब जैसे अगर लोग पेड़ वगैरह लगा रहे हैं, कहीं बागवानी वगैरह लगा रहे हैं मनरेगा से, जी, तो उसका बिल वगैरह पास नहीं हो रहा, क्या बोलिए? जैसे हम लोग का कृषि विभाग, एग्रीकल्चर विभाग से हम लोग हैं, हम लोग का किसान क्रेडिट कार्ड और धान अधिप्राप्ति, ये सब हम लोग का योजनाएं अभी चल रही है। पिछले बार तो माफ़ हुआ कृषि लोन, एक बार 50,000 तक माफ़ हुआ, फिर दूसरा बार में 2 लाख तक माफ़ हुआ। और मनरेगा से वो जो है बागवानी मिशन से होता है, उसका बगल में स्टॉल लगा हुआ है, तो उसका वहाँ से आप रिन्यू कर सकते हैं। चलिए, कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत सारे देख सकते हैं टेबल है, और जैसे कि हम लोग शादी विवाह में अक्सर देखते होंगे खाना वगैरह के लिए जिस तरह साइड से टेबल लगा रहता है, वैसे आज सरकार आपके द्वार में पहुँच करके
और टेबल बाय टेबल अपने सारे अधिकारियों को, कर्मचारियों को लगवा करके और सारे जनता को कहीं ना कहीं जो असुविधा से खेत थे उन लोगों को सुविधा देने का प्रयास कर रहे हैं। और जो भी फॉर्म बचे खुचे थे, चाहे वो मैया सामान योजना हो या किसी का राशन कार्ड में नाम नहीं चढ़ा हो या फिर जो भी छात्रवृत्ति से रिलेटेड या फिर किसान से जो लोन वगैरह माफ कराने से रिलेटेड, ऐसे कई सारे मुद्दे थे जो कि ब्लॉक से रिलेटेड है, राजस्व से रिलेटेड है, वो सारे कामों का यहाँ पे निष्पादन हो रहा है। और आइए हम थोड़ा पब्लिक वगैरह से फीडबैक जानना चाहेंगे कि आखिर उन लोग क्या कुछ कर रहे हैं और उन लोगों के अंदर क्या मतलब उत्सव है उसके गांव में जो आपकी सरकार आपकी योजना आई, उन लोगों से थोड़ा जानेंगे कि आखिर इन लोग क्या कुछ कर रहे हैं। जोहार मुखिया। जोहार जोहार। आपकी सरकार आपके द्वार में आई है, क्या बोलिएगा? क्या बोलेंगे, बहुत अच्छा है। आपके क्षेत्र के लोग अगर आप कंटिन्यू अगर काम करते रहते तो फिर आपकी सरकार आपके द्वार में आने के क्या वजह? ये सरकार का प्रावधान है, ये सरकार का रूल है, उस रूल को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो जो फॉर्म अभी आ रहा है वो फॉर्म आप पहले ही क्यों नहीं भरते रहते? ये फॉर्म हम लोग भरते हैं और भरते जा रहे हैं भी हैं। जो बच्चे खुचे लोग थे उन लोग भर रहे हैं। अच्छा, बच्चे खुचे लोगों के लिए सरकार द्वार में पहुंच गई? पहुंच गई है। चलिए, मुखिया जी थे। और आइए थोड़ा फीडबैक जानेंगे। कोई ऐसा तो अभी देखते हैं कि कौन बोल सकती है, क्योंकि देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ा महिलाएं हिचकिचाती है बोलने के लिए। इसके लिए थोड़ा देखेंगे कि आखिर वैसा हम उसी से बोलने का और बुलवाने का प्रयास करेंगे कि मुझे लगता है कि जो कुछ बोल सकती है, लेकिन वैसा किधर किधर। अच्छा अच्छा, ये जोहार चाचा। जोहार सर। क्या नाम हुआ? जयनाथ महतो, किस पद में है? पंचायत समिति सदस्य हैं। ये आपकी सरकार आपकी योजना आपके गांव में आई, क्या बोलिए? देखिए, एक योजना जो है आपका निचले स्तर का जो पब्लिक होते हैं जो सरकार के पास पहुंच नहीं पाते हैं, उसके लिए एक सुविधा दिया जाता है और उस सुविधा से जानकारी होने के बाद लोग आते हैं, अपना अपना जो भी समस्या है, समस्या समाधान करने के लिए सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चल रही है, जिसमें बहुत लाभों को सही जो डॉक्यूमेंट्स भरते हैं उनको निश्चित तौर पर स्वीकृत होता है और लाभुक का फॉर्मेट त्रुटि रहने से थोड़ा पेंडिंग रह सकता है, रहता है। बाकी अगर अभी आपके साथ पास देख रहे हैं बहुत सारा फॉर्म है, अगर पंचायत स्तर में कंटिन्यू अगर फॉर्म वगैरह काम होते रहता तो फिर इतना फॉर्म कैसे आ गया? हाँ, ये त्रुटि है। ये पंचायत लेवल में प्रत्येक महीना या प्रत्येक सप्ताह हो तो उसे पब्लिक को बहुत ज़्यादा सेवा हो सकता है, लेकिन ये अभाव है। आप लोग अपने स्तर से ब्लॉक जा करके कभी लोगों को प्रयास तो हम लोग करते हैं कि ये महीना 6 महीना के अंदर ये सब समस्या सुनने समझने के लिए आए, जो हम लोग प्रखंड कार्यालय तक बात रखे हैं। रह गया कि ये सुविधा नहीं हो पाता है। बाकी साप्ताहिक की जो निचले स्तर के पदाधिकारी होते हैं, जैसे पंचायत सचिव है, कर्मचारी है, ये सारा लगभग समय कुछ देते हैं। बाकी इस तरह का शिविर वर्षों मैंने लगता है, सालाना लगता है, ये त्रुटि है। ये हो सकता था 2-4 बार लगता, इतना भीड़ होने की आवश्यकता नहीं पड़ती। चलिए आगे भी देखते हैं कि आखिर कुछ महिलाएं हैं, उन लोगों से जानेंगे। क्या कर रहे हैं चाची? ये फार्म भर रही। कौन सी का फार्म भर रहे हैं? मैया योजना के राशन कार्ड के। अच्छा, तो आपको मैया योजना नहीं मिल रहा था क्या? नहीं, पेंडिंग था। आप क्या कर रहे हैं? हम भी मैया योजना वाला भर रहे हैं। आपको पहले नहीं मिल रहा था क्या? मिल रहा था, बंद हो गया है। बीच में बंद हो गया था। और दूसरा कोई फॉर्म? और कुछ नहीं भरेंगे, कुछ उम्मीद नहीं ये फॉर्म वगैरह भर रहे हैं, इसका रिसीविंग मिल रहा है? हाँ, कुछ मिल रहा है। मिल रहा है। हाँ। क्या लगता है हो जाएगा, समस्या का समाधान हो सकता है? अब पता नहीं अब होगा क्या नहीं होगा। सरकार का है, योजना डाल दे रहे हैं। हाँ, आए तो खुश है, नहीं आएगा तो भी खुश है। तो भी खुश है। कुछ बोलिएगा क्या? क्या बोलिएगा? आपके सरकार आपके द्वार में आई, आए हैं तो बहुत कुछ यहाँ सुविधा दिए हैं। जैसे अभी मैया, आप किस चीज के फॉर्म के रिलेटेड आए थे? हम आए थे अब आवास भरने के लिए और भर चुके हैं। रिसीविंग भी मिल चुका है, अब मिलेगा कि नहीं सो देखा। रिसीविंग भी दे दिया? हाँ, दे दिया गया है। और यहाँ जैसे अभी जनता दरबार लगा है हुरलुंग पंचायत में, तो यहाँ बहुत कुछ, जैसे किसी को मैया सामान योजना नहीं मिल रहा था तो उसमें अभी भर रही है, सुधार हो रहा है।
जिसको अभी जॉब कार्ड नहीं है, जॉब कार्ड भी यहाँ बन रहा है। जिसको अभी राशन कार्ड में नाम नहीं है और लाभ आपको मैया समान योजना मिल रहा है? हम लोग का मिल रहा है। जिसको नहीं मिल रहा है वो सुधार रही है और भर रही है फॉर्म, और बहुत कुछ के यहाँ सुविधा है। यही सब मतलब। क्या बोलिएगा, सरकार की ये योजना से संतुष्ट है? हाँ, संतुष्ट है सभी। ये सरकार की इस योजना से ये संतुष्ट है। और भी है कुछ लोग इधर, थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे आखिर कौन है। अच्छा, हाँ, इधर जो इस क्षेत्र के यानी पूर्व पंचायत समिति जी हैं और दिलीप सर जी, उनसे थोड़ा जानेंगे। सरकार आपके द्वार में आए सर, क्या बोलिए? सरकार की योजना आपके द्वार में आई है, क्या बोलिए? मेरे द्वार आई तो मेरा काम करेगी तब ना जानेंगे मेरे द्वार आई। काम नहीं हो रहा है क्या? ये सिर्फ फॉर्म भरो योजना है, ये कोई किसी तरह की योजना का काम नहीं होगा, हमको पता है। फिर फॉर्म क्यों भर रहे हैं? हाँ? नहीं, कुछ भी नहीं, बस ऐसा ही देख रहे हैं सरकार का क्या नीति चल रहा है। देखिए अभी क्या है बता रहे हैं, हम लोग का कोई भी फॉर्म थोड़ा सा भी गलती हो जाता है ना, तो उसको सबमिट नहीं होता, वो एक्सेप्ट नहीं किया जाता। लेकिन अभी जितना फॉर्म है आप चेक कर लीजिए, एक भी फॉर्म ढंग से भरा नहीं गया, तो एक्सेप्ट कैसे होगा, रजिस्टर्ड कैसे होगा, निबंधन कैसे होगा उसका? सही बात है कि नहीं? तो इतना जल्दीबाजी में जिसको पता नहीं कि कौन सा फॉर्म भरना है, क्यों भरना है, और अगर भर के दे रहे हैं तो क्या लग रहा है आपको विश्वास है कि काम होगा? यानी आप त्रुटि निकाल दे रहे हैं, संतुष्ट नहीं है सरकार के योजनाओं से? देखिए एक बात बता दे रहे हैं, बात संतुष्टि का नहीं है, ये सब क्या है ना कि एक ये भीड़ पता चल रहा है वैसे लोगों को, विभागीय लोगों को, कि इस भीड़ से ये पता चलेगा ना कि कितने लोगों के पास समस्या है और कितने लोगों को हम बेवकूफ़ बना सकते हैं। ये बस उसी का सर्वे हो रहा है और कुछ नहीं। ये बेवकूफ़ बनाने का सर्वे हो रहा है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा बताइए ना, बस जैसे सरकार आपके द्वारा इसका मतलब जो योजना लेके आई है उसका मतलब ये हुआ कि यहीं पे वो काम निष्पादन होना चाहिए, माने सॉल्व हो जाना चाहिए ऑन द स्पॉट। ऑन द स्पॉट उसको ना बोलते हैं सरकार आपके द्वार क्यों आई? मेरा समस्या सॉल्व करने के लिए कि फॉर्म ले जाने के लिए? तो आपको भरोसा नहीं है फॉर्म लेकर के वो बोरम बांध करके फेंक देगा? ये 2018 से हम देख रहे हैं, ठीक है, तो उस समय भी हम लोग किए थे, 18 में भी किए थे, फिर फिलहाल 2022-23 में भी किए थे, अभी 25 में चल रहा है। ये होता कुछ नहीं, बस ऐसे नाम का। मतलब आप पूरा फुल्ली नाराज है? हाँ बिल्कुल, ये सरकार। आपका कहना है कि हम लोग को एक एक अक्षर कहीं, एक शब्द वर्ड कहीं मिस्टेक होता है तो उसको जब आउट कर देता है, तो सोचिए यहाँ हजारों मिस्टेक हो रहा है, तो फिर ये कैसे पास होगा? ये सरकार का फेल्योर ही है, ठीक है। ये मतलब क्या है, इसको सरकार आपके सरकार घर घर योजनाओं को पहुंचा करके और आपके द्वार में पहुंच क्या संदेश देना चाह रही है? वो दिखा रहे कि हम आपके घर में जाके आपका काम कर रहे हैं, यही बताना चाह रहे, लेकिन हो नहीं रहा। आप आज के बाद बोलिएगा क्या दादा? बोलने दीजिए। हमारे दादाजी कुछ बोल रहे थे इसके लिए। नहीं, बात तो नहीं है। जैसे अभी आप बाइट ले रहे हैं ना, ये कुछ दिनों के बाद आप घर घर जाके लोगों से बात कीजिएगा कि आप जो फॉर्म फिलअप किए थे क्या वो काम हुआ, ये पता कीजिएगा, तब जाके ओरिजिनल पता चलेगा कि धरातल में ये सरकार कितना काम कर रही है या फिर ये हवाबाजी है। सरकार अगर ये सरकार आपके द्वारा ये कर रही है तो क्या सरकार का इसमें भी तो उनका जो बजट है इसमें भी तो खर्च हो रहा है ना। उसका ब्लॉक का जितने भी अधिकारी सब यहाँ पर आए हुए हैं, तो क्या वो खर्च नहीं हो रहा है क्या? तो एक ये है कि वो अपना बजट दिखाएंगे कि हमने इस कार्यक्रम को लेके पूरा झारखंड में हर एक पंचायत में करवाए, इतना खर्च गया, लेकिन कितना काम होगा वो देखने वाली बात है, और किनका होगा। अगर एक आम जनता का होता है तो ये कार्यक्रम सफल है, और मेरा सिर्फ होगा तो इसको आपका कहना है कि अच्छा, जो जाने माने चर्चित है वैसे लोगों को नहीं होगा, चलेगा? मतलब जो अगर हम यहाँ फॉर्म फिलअप किए और मेरा काम बन गया तो ये हम गोमिया में भी जाके कर सकते हैं, लेकिन अगर ये इनका अगर हो गया, एक आम आदमी का, जो गोमिया नहीं जा सकता, तो नहीं जा सकता, जिनको कुछ पता ही नहीं है। अभी हम बता रहे हैं, यहाँ पर हमको लगता है 50 फॉर्म भर चुके हैं, तो समझ सकते हैं यहाँ के लोगों का लेवल क्या है। अगर उनको ये सब चीज़ आता तो मेरे पास नहीं भरवाता। लेकिन वही देखना है कि एक अंतिम व्यक्ति को अगर इसका लाभ मिलता है इस योजना का, तो ये कार्यक्रम सफल है, अन्यथा ये फेल्योर है। देखिए, अभी हम लोग जो आए थे, सरकार आपके द्वार की जो योजना चल रहा था हुरलुंग पंचायत के पंचायत सचिवालय में, कहीं ना कहीं यहाँ पे जितने भी अधिकारी लोग आए थे और जितने भी इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आए थे, वो सारे लोगों से आप लोगों को फीडबैक लिया और बातचीत भी कराया, और यहाँ पे कुछ ग्रामीणों को भी बातचीत किया, और उन लोग भी काफ़ी ज़्यादा, महिलाओं का कहना है कि हम संतुष्ट हैं, लेकिन एक दो ऐसा पुरुष है जो असंतुष्ट है। उन लोगों का कहना है कि फॉर्म केवल यहाँ से जाता है, बाकी वापस कुछ काम नहीं होता है।
तो आइए हम लोग और एक दो शख्स से मिल के देखते हैं, बातचीत कर लेते हैं कि आखिर और कोई कुछ बोल सकता है क्या इस समस्या के बारे में। देख लेते हैं थोड़ा क्या बोल रही है। आप बोल रहे हैं? सर बुला रहे वीडियो साहब। जा रहे हैं। हाँ सर बोलिए, कुछ बोल रहे थे। आपको एक चीज और बता रहे हैं, इधर बोल तो किस तोर साथ की बेले लो फार्म भराल लगा है, फार्म भराल लगा में इंदिरा आवास का है। अब वो आवास का फॉर्म भरे हैं और ये फॉर्म फिलअप नहीं किए और इनको ये आपका आवेदन संख्या मिल गया, तो क्या एक्सेप्ट होगा ये फॉर्म? ये हमको बताने के लिए आए हैं कि ये हम लोग फॉर्म भरे नहीं, दे दिए तो हमको नंबर मिल गया। हाँ डेयरी मेंटेन हो गया, लेकिन फॉर्म फिलअप है नहीं, कुछ भी नहीं, तो क्या एक्सेप्ट होगा वो फॉर्म? यही तो बताना चाह रहे हैं, यहाँ फेल्योर है। आप अधिकारी भेजे भैया, तो आपका प्यून होगा ना, उससे भरवाइए ना। हम क्यों भरे? हम कौन होते हैं? हम ही तो आए फॉर्म भरने के लिए। अब इनको आता नहीं भरने के लिए जमा कर दिया ऐसे, उसके बाद हमको बोल रहे कि जाके कह दीजिए। आपको सलाह दी कि भर दीजिए, भरे कह रही नहीं हमको नहीं बोल रहे हैं। पेन नहीं, पेन कार्ड अभी हाँ बोले ना भरने के लिए। आप यहाँ बोले ना भरने के लिए, आप भरे क्या? अरे इससे जो सलाह ले रहे हैं, इससे जो सलाह ले रहे हैं, ये पढ़े लिखे व्यक्ति है, सामाजिक व्यक्ति है, भरवा सकते हैं ना इनसे। सामाजिक व्यक्ति इनसे भरवा सकते हैं ना। देखिए सरकार को सफल करने का, विफल करने का ये योजना है, समझिए। कुछ लोग हैं जो सरकार पे खामियां निकाल रहे हैं और कुछ लोग हैं जो सरकार की बड़ाई भी कर रहे हैं। तो अभी बहुत ऐसे लोग हैं कि इस योजना से संतुष्ट हैं, बहुत ऐसे लोग हैं असंतुष्ट हैं। कमेंट में आप लोग ही बताइएगा कि क्या कुछ होने वाला है, सही है या गलत, ये आप लोग ही निर्णय दीजिएगा। जोहार, नमस्कार, धन्यवाद।